राजस्थान रॉयल्स आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले कौन कौन से प्लेयर को रिटेन करने वाली है और कौन से प्लेयर को रिलीज करने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं बल्लेबाजों से। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आता है ना, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन का। देखो संजू सैमसन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो उस पर डाउट करना मुश्किल है, क्योंकि बल्लेबाजी देखोगे तो रिसेंट में इंडिया लेवल से भी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। हालांकि कंसिस्टेंट इतने नहीं रहते, जिस मैच में चलते हैं उस मैच में 80-90 बना दे, नहीं चलते उस मैच में फ्लॉप रहते हैं, ठीक है। बट ऑलमोस्ट अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो ठीक ठाक है। टॉप 3 में अगर बल्लेबाजी करने आते हैं और काफी मैचेस में अच्छा कर ले तो खराब नहीं होता है टी20 में, ठीक है। और साथ साथ कप्तानी में अगर परफॉर्मेंस देखोगे, जब से उन्होंने कप्तानी संभाली है उसमें से ज्यादातर टाइम उन्होंने प्लेऑफ तक लेकर गई है टीम को, ठीक है। लास्ट ईयर भी अगर देखोगे, लास्ट ईयर उनकी टीम बहुत वाहियात थी, बहुत बेकार टीम थी राजस्थान रॉयल्स की। पर फिर भी देखोगे ना, अगर उन्होंने देखो 3 मैच तो ऊपर से जीता ही मैच को, नीचे से ध्रुव जुरैल और हेटमायर ने हरवा दिया, और एक आध 2 और मैच जीत जाते भाई, वो प्लेऑफ कर झेल जाते, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कप्तानी के नजरिए से देखोगे तो उनमें कोई बुराई नहीं है, और अच्छा ही किया है, जितना भी किया है, जैसी भी टीम दी है वैसी टीम के साथ उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के साथ अच्छा ही करा है। तो परफॉर्मेंस और कैप्टनसी एक नजरिए से देखोगे, उनका परफॉर्मेंस देखोगे तो वो नजरिया ही नहीं है कि उनको रिलीज करा जाए। बट एक कंडीशन कहां आई है पता है, कब से ऐसी चर्चाएं उड़ रही है कि भाई अब उनके ओनर्स और मैनेजमेंट के साथ जो संजू सैमसन का व्यवहार है वो बन नहीं रहा है, और उसमें वो रिलीज होने वाले हैं, और काफी ट्रेड की बातें भी चल रही थी। और जब भी ऐसे रिपोर्ट्स चलते हैं ना, तब हाई चांसेस यही होता है कि तब वो चीज हो ही जाती है। जैसे हार्दिक पांड्या का हुआ था, हार्दिक पांड्या भी ट्रेड हुए थे, ठीक है। हालांकि मुझे जहां तक लग रहा है ट्रेड नहीं होंगे, संजू सैमसन हो सकता है मिनी ऑक्शन में ही चले जाए। और ये जो मोटा मोटी जो चीज हुई है ना, वो राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट की तरफ से हुई है, क्योंकि हो सकता है ऐसी सोच रही हो राहुल द्रविड़ की और संजू सैमसन की, कोई यंगस्टर टीम बनाते हैं, बटलर को नहीं करा रिटेन और थोड़े यंगस्टर की तरफ चले गए, तो वो उन दोनों की सोच हो, इसीलिए मैनेजमेंट भड़क गया हो। तो देखोगे तो उनके सीईओ ने रिजाइन कर दिया है, सीईओ हट चुके हैं, और राहुल द्रविड़ भी हट चुके हैं जैसे हेड कोच। तो पूरा मैनेजमेंट और पूरी टीम ही नहीं बन रही है, तो उसके चलते संजू सैमसन को रिलीज करा जा सकता है, और या फिर वो खुद भी हो सकते हैं। फिर बात आती है यशस्वी जायसवाल की। भाई नो डाउट ही नहीं है, ये खेलेंगे ही खेलेगा बंदा, यंगस्टर है और इंडिया का फ्यूचर भी है, 100% रिटेन होने वाले हैं। वैभव सूर्यवंशी भी सेम चीज कॉपी पेस्ट जैसे जायसवाल ने बताया, सेम ही चीज इस पे भी लागू होती है, वैभव सूर्यवंशी पे, और रिटेन होंगे ही। दोनों ने लास्ट ईयर मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है, और ओवरऑल भी देखोगे काफी अच्छे प्लेयर है, दोनों रिटेन होंगे। फिर बात आती है रियान पराग की। देखो रियान पराग का जब परफॉर्मेंस नहीं आ रहा था, तब इस टीम ने रिटेन करते गए। अब 2 सीजन से परफॉर्मेंस कर रहा है, थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो छूटेगा तो नहीं। और वैसे भी उनके मैनेजमेंट और रियान पराग का खास रिश्ता है, ठीक है। तो वो रिटेन ही होने वाले हैं, रिटेन ही होंगे। और फिर बात आती है ध्रुव जुरैल की। देखो ध्रुव जुरैल का अगर मैं आपको सच बताऊं ना, वो एज अ T20 अगर आप प्लेयर ले रहे हो, तो एज अ T20 में आप उनको टॉप 3 में ही खिलाओ, या फिर 1 डाउन उनके लिए सबसे बेस्ट है, और ज्यादा से ज्यादा 2 डाउन। उनको 5-6 नंबर पे भाई वो फिनिशर है ही नहीं, और मैं सच बताऊं तो वो T20 का प्लेयर ही नहीं है, वो ओडीआई और टेस्ट का प्लेयर है भाई। उसको वो ज्यादातर आपकी बॉलें खाएगा, स्ट्राइक रेट उनकी कम ही रहेगी ध्रुव जुरैल की, आप जितना भी ट्राई कर लो। हो सकता है कि 4-5 मैच में, एक आध मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दे। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई वो काफी 2-3 मैचेस में, लास्ट आईपीएल की 2-3 मैचेस में अच्छे रन बनाए, 35 में 70 रन बना दिए थे, 200 की स्ट्राइक रेट है। भाई वो मैच कहां पे था, पर वो मैच हैदराबाद में था, और हैदराबाद ने 280 रन बनाए थे, वो पिच ही ऐसी थी, ठीक है। बाकी अगर नॉर्मल पिचेस पे देखोगे, उनकी स्ट्राइक रेट नहीं रह पाती है, और वो T20 का एज अ प्रॉपर ऐसा बैट्समैन है ही नहीं, वो टेस्ट और ओडीआई के लिए सबसे बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। तो अगर आपको उसको T20 में खिलाना है तो या तो 1 डाउन खिलाओ, वरना मत खिलाओ, 1 डाउन या 2 डाउन खिलाओ, उससे ज्यादा नीचे आप नहीं कर सकते। तो जहां तक मुझे लग रहा है, अगर वो संजू सैमसन का मुझे ज्यादातर चांस लग रहा है कि वो रिलीज होने वाले, अगर वो रिलीज होते हैं तो ध्रुव जुरैल को रखना पड़ेगा एज अ विकेट कीपर, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उनके पास, कोई अच्छा विकेट कीपर बल्लेबाज हो, उसके कारण उसको रिटेन कराया जाएगा, और रिटेन हो सकता है, और हो सकता है संजू सैमसन की जगह वो 1 डाउन भी खेल ले। हालांकि मुझे थोड़े कम चांसेस लग रहे हैं, पर खिलाना चाहिए। अगर मैं आपको सच बताऊं, अगर आप 1 डाउन खिलाओगे, ध्रुव जुरैल की परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल आएगी, आप देख लेना। पर मोटा मोटी अभी के लिए ध्रुव जुरैल भी रिटेन होंगे, एक अच्छा फ्यूचर है। और T20 मुझे इतना अच्छा नहीं लगता, और फिनिशिंग में तो बिल्कुल नहीं, बट ठीक है, टीम रखेगी, उसको रिटेन करेगी। हालांकि 14 करोड़ देखोगे तो बहुत ज्यादा प्राइस है, टीम ऐसा भी सोच सकती है कि उसको रिलीज करके मिनी ऑक्शन से उठाए, पर मिनी ऑक्शन में थोड़ा रिस्क रहता है। अगर किसी टीम को और टीम के पास ज्यादा बजट हुआ तो बहुत बड़ी अमाउंट भी जा सकती है, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादातर लग रहा है रिटेन ही होंगे।
फिर बात आती है नीतीश राणा की। देखो नीतीश राणा को रिलीज किया जाएगा। अभी आप बोलोगे कि एक अच्छी पारी आई थी, दो तीन अच्छी, जैसे देखा जाए तो पूरी लास्ट आईपीएल देखोगे दो अच्छी पारी आई थी, एक में 50 बनाए थे, एक में 81 बनाए थे। तो नीतीश राणा की देखो पारी तो आई है एक दो अच्छी, पर बाकी की मैचेस में देखोगे 10 रन भी नहीं बनाए। मतलब अगर किसी बंदे को आप अगर 12-13 मैचेस खिला रहे हो, उसमें से 2 मैच में अच्छा परफॉर्म किया, एक में 50 बनाए, एक में 80 बनाए, बाकी की 10 मैच में 10 रन भी नहीं बनाए, तो वो किस काम का है। और 31 साल की उम्र हो चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के करीब करीब ही है वो। ठीक है, तो खामा का 4.20 करोड़ में खरीदा था। ठीक है, तो उससे अच्छा कोई और प्लेयर ले सकते हो मेरे ख्याल से, और रिलीज करना चाहिए नीतीश राणा को, और मुझे जहां तक लग रहा है रिलीज करेगी टीम। फिर बात आती है हेटमायर की। शिमरन हेटमायर की बात करूं, देखो ये जो प्लेयर है ना, ये जो प्लेयर अनप्रिडिक्टेबल रहता है। पिछली लास्ट 2 सीजन आईपीएल के देखोगे बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आई है, उससे पहले के एक सीजन में थोड़ा बहुत नीचे से परफॉर्मेंस दी है, पर इसको रिलीज किया जाएगा। 11 करोड़ में खरीदा है शिमरन हेटमायर को। अगर आप मिनी ऑक्शन से भी खरीदो ना, 4-5 करोड़ से ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि बाकी की टीम के पास इतना बजट नहीं होने वाला। 2-3 गिनकर टीम है जिसके पास बजट अच्छा रहेगा, बाकी के टीम्स के पास बजट नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग रिटेन ही करने वाले हैं। तो मोटा मोटी हेटमायर को अगर आप वापस भी लेना चाहो तो मार्केट से उठाओ, ऑक्शन सेबल से उठाओ। 11 करोड़ में भाई रिटर्न करोगे आप, अच्छे और प्लेयर नहीं ले पाओगे। अगर ट्रेवल ब्रेविस, कैमरन ग्रीन जैसे प्लेयर को रखना हो, नहीं ले पाओगे आपको। और हेटमायर की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करूं भाई, अगर कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई कि एमएलसी में भाई तगड़ा परफॉर्मेंस, मुझे पता है एमएलसी में तगड़ा परफॉर्मेंस था, बहुत तगड़ा था एमएलसी में तो इस साल की, और उसके साथ साथ सीपीएल में भी थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया था। पर शिमरन हेटमायर कभी भी ट्रस्टेबल प्लेयर नहीं होता। वो 11 बॉल में 15 रन चाहिए ना भाई, वो वहां से मैच फंसवा सकता है। 11 बॉल में 15 रन चेस करने में ऐसा हुआ भी, और राजस्थान रॉयल्स के साथ अकेला बंदा था, दूसरा कोई बंदा नहीं था उसके साथ देने वाला, बस अकेला लास्ट बैट्समैन बचा था, और उसने मारने के चक्कर में शॉट्स मारा और आउट हो गया। अभी 11 में 15 चाहिए, ग्राउंडेड शॉट मारे यार, कुछ और कर चेज, तो क्योंकि वही ओनली बंदा है, रिस्पॉन्सिबल बंदा नहीं है। ये चला चला, नहीं चला नहीं चला, तो प्रॉपर ट्रस्टेबल एज अ फिनिशर वो बिल्कुल भी ट्रस्टेबल नहीं है। आप उसको रिलीज कर सकते हो, रिलीज करेगी राजस्थान रॉयल्स, और उसके बदले में कोई और अच्छे प्लेयर्स ढूंढ सकती है राजस्थान। बात करें के राठौर और शुभम दुबे की, दोनों को रिटेन करेगी टीम। देखो दोनों का डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा जाता है और बहुत अच्छे प्लेयर्स भी है। एज अ डोमेस्टिक प्लेयर्स में देखोगे तो ज्यादा कोई चेंज करने की उनको जरूरत नहीं है, उनको रिटेन करो और वही ज्यादातर बढ़िया रहेगा। अभी फिर बात करते हैं ऑलराउंडर सेशन में। देखो ऑलराउंडर सेशन में 2 ही प्लेयर के नाम आते हैं, एक है हसरंगा और एक है युजवेंद्र सिंह। यदुविंदर सिंह की बात करूं, डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छे रहे उनके, और वो काफी अच्छे प्लेयर भी पिछले 1-2 सीजन से, और मतलब काफी टाइम से राजस्थान के साथ जुड़े हैं, और उसको रिटेन ही करो फिर। ठीक है, थोड़ा बॉलिंग से भी अच्छा है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है। ठीक है, तो रिटेन करो, हो सकता है फ्यूचर में एक आपको और अच्छा रिटेन दे सकता है। ठीक है, पर बात करते हैं अभी हसरंगा की, तो वरिंदु हसरंगा को 5.2 करोड़ में खरीदा था। और वरिंदु हसरंगा की एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर बल्लेबाजी देखो उनकी बहुत पहले अच्छी करता था हसरंगा, पहले अच्छी बल्लेबाजी कर लेता था, पर अभी लास्ट ईयर से पूरा देखोगे, पूरी सीजन कह रहा हूं, आईपीएल को छोड़कर इंटरनेशनल से लेकर सब कुछ कह रहा हूं, लास्ट ईयर अगर पूरा देखोगे बल्लेबाजी से रन ही नहीं आए। और गेंदबाजी भी आईपीएल में देखोगे तो जो इस तरीके की होनी चाहिए थी वैसी गेंदबाजी नहीं हुई है। ठीक है, और इंटरनेशनल में कुछ आप बोलोगे इंटरनेशनल में काफी मैचेस में अच्छा कर रखा है, पर वो पिचेस भी स्पिन वाली थी। ठीक है, तो अगर आपको मोटा मोटी अगर एक सिंपल सी चीज बताऊं, हसरंगा को रिलीज करो। हसरंगा के साथ साथ जो थिक्सना है, दोनों को रिलीज करना चाहिए। दोनों श्रीलंकन स्पिनर इतने इफेक्टिव नहीं है। फिर बॉलर्स की भी बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला जो नाम आता है जो रिटेन करे गए थे, संदीप शर्मा। देखो संदीप शर्मा का लास्ट ईयर इतना भी अच्छा नहीं गया था, पर ओवरऑल देखोगे मीडियम पेस से बॉल डालता है, 1-2 ओवर डेथ में करा देगा, 1-2 ओवर पावर प्ले में करा सकते हो, बीच में खासकर बहुत अच्छी ओवर्स डाल देता है, क्योंकि फील्ड ओपन होती है, बहुत ज्यादा स्लो बॉल डालता है, ज्यादातर कैचेस के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो संदीप शर्मा को भाई रिटर्न करो, इतना भी महंगा नहीं लिया था, और डोमेस्टिकली देखोगे, एक्सपीरियंस देखोगे काफी बढ़िया है, तो अब रिटर्न कर सकते हो। वैसे भी आपके पास कमी है थोड़े अच्छे बॉलर्स की, तो रखो, आप रिटर्न करो। बाकी उसके साथ फिर थिक्सना की बात करो, भाई आप रिलीज करो। थिक्सना का इंटरनेशनल देख लो, नेशनल देख लो, कोई भी लीग देख लो, भाई जो धार से बॉल, जो लाइन और लेंथ पे पड़नी चाहिए ना भाई, बंदे की पड़ी नहीं रही है। और भाई 1 नंबर का वाहियात परफॉर्मेंस हो रहा है, उससे मत रखो, सीरियसली मत रखो, रिलीज कर लो, और रिलीज करेगी टीम। 4.4 करोड़ में खरीदा था पूरी, क्योंकि देखो उनकी जो जयपुर के पिच है ना भाई, स्पिनर के लिए वरदान है। स्पिनर वहां पे बहुत बढ़िया करते हैं, स्पिनर अच्छे उनको चाहिए, 2 अच्छे कहीं से भी मिनी ऑक्शन में स्पिनर लेकर आओ। हम टारगेटेड प्लेयर पर वीडियो बताएंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कौन से स्पिनर को ले सकती है। तो विकेट टेकिंग स्पिनर की उनको खासकर जरूरत है, और जो थिक्सना और हसरंगा को वो सोचकर लाए थे, बिल्कुल भी वो सेट नहीं होने वाला, और सेट नहीं हो रहा है। जोफ्रा आर्चर की बात करो भाई, लास्ट ईयर एक ही अकेला बंदा था जो बॉल अच्छी डाल रहा था, बाकी सब मजाक कर रहे थे भाई, मजाक कर रहे थे। तो जोफ्रा आर्चर रिटेन होगा। आकाश मधवाल से भी देखो कि एज अ डोमेस्टिक प्लेयर अच्छा परफॉर्मर है।
ठीक है, अच्छी बॉल डाल देता है। लास्ट ईयर थोड़ी सी इतनी अच्छी, हालांकि मौके भी इनको नहीं मिले, मौके भी देखोगे 2-3 मैच ही खेली है, ठीक है, बट ओवरऑल देखोगे काफी अच्छा बॉलर है, रिटेन करना चाहिए। कुमार कार्तिकेय की बात करो, देखो कुमार कार्तिकेय को भी लास्ट ईयर एक ही आध मैच ही खिलाया गया था, आई थिंक जहां तक मुझे याद आ रहा है, और उसमें भी पिटे थे। पर कुमार कार्तिकेय अगर ओवरऑल देखोगे, अगर अच्छा मौका मिलता है तो अच्छा विकेट टेकिंग ऑप्शन बन सकता है, एज अ बैकअप में अच्छा रहेगा। अगर आप 2 मेन कोई और स्पिनर को लेकर आते हो और वो नहीं खेल पाते, कोई इंजर विंजर होता है एक आध मैच के लिए, तो आप एज अ बैकअप के लिए कुमार कार्तिकेय अच्छी ऑप्शन है, आप उसके साथ ही रहो, रिटेन करो प्लेयर को। फिर बात आती है अशोक शर्मा की। अशोक शर्मा को रिलीज करा जाएगा, वो उस लेवल का जैसे सोच कर लिया था डोमेस्टिक में, उस लेवल का बॉलर अभी भी नहीं है, रिलीज कर सकते हैं टीम और रिलीज कराया जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं तुषार देशपांडे की। देखो तुषार देशपांडे 6.5 करोड़ में खरीदा, और एक तरफ से सोचोगे तो तुषार देशपांडे इतना इफेक्टिव नहीं गया है और इतना इफेक्टिव नहीं है, बट फिर भी अगर आप डोमेस्टिक में देखोगे ना अच्छे बॉलर्स, और जो मिनी ऑक्शन में आने वाले जो डोमेस्टिक बॉलर्स, उसमें देखोगे तुषार देशपांडे काफी अच्छी ऑप्शन है, उसको रिटेन ही करो, क्योंकि उससे अच्छी ऑप्शन आपको ऑक्शन टेबल में डोमेस्टिक में मिले पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो अच्छे बॉलर्स है सभी टीम रिटेन ही करने वाली है। तो इतने खतरनाक ऑप्शन यहाँ फॉरेन प्लेयर्स में आ सकते हैं अच्छे ऑप्शन, जैसे कि जॉनी बेस्टो आ सकता है, ब्रेविस आ सकता है, कैमरॉन ग्रीन आएगा, ऐसे अच्छे ऑप्शंस आएंगे, बट डोमेस्टिक में इंडियन प्लेयर्स इतने नहीं आने वाले। तुषार देशपांडे को रिटेन करो, अच्छी बॉल डालता है, वैसे ओवरऑल देखा जाए लास्ट ईयर थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा था, बट बंदा अच्छी बॉल डालता है, उसको रिटेन करो। फजल फारूकी की बात करो, फजल फारूकी 5-6 मैच इसमें मौके दिए मिले गए, पर एक भी विकेट नहीं ले पाए, और जोफ्रा आर्चर के साथ जो उनका कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था ना, वो बिल्कुल भी नहीं बनाए, तो उसको रिलीज करना चाहिए और रिलीज करेगी टीम। बाकी केनवा मफाका लास्ट ईयर इतना नहीं खेल पाए थे, कुछ इंजरी थी या फिर उनको कोई एग्जाम थी, जहां तक मुझे याद प्रॉपर नहीं आ रहा, पर केनवा मफाका एक सच में बहुत बढ़िया, रिटेन करो उस बंदे को, सच में बहुत बढ़िया ऑप्शन है, उसको और जोफ्रा आर्चर को एक साथ सामने से बॉलिंग भी करवा सकती है टीम, या फिर जोफ्रा आर्चर के साथ एक अच्छा उनको पार्टनर चाहिए जो शुरुआत में अच्छी बॉल डाल सके, वो मिनी ऑप्शन से उनको उठाना पड़ेगा। केनवा मफाका ज्यादातर बीच में और डेथ में ज्यादातर करा देता है बॉलिंग, बाकी केनवा मफाका एक बहुत अच्छी बॉलिंग ऑप्शन है, तो उनको रिटेन ही किया जाएगा। फाइनल रिलीज प्लेयर लिस्ट देख लेते हैं, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है संजू सैमसन का, उनके बाद नाम आता है नीतीश राणा का, उसके बाद नाम आता है हेटमायर का, फिर हसरंगा, फिर थिक्शना, अशोक कुमार और फजल फारूकी। ये टोटल 7 प्लेयर जो है वो टीम रिलीज कर सकती है आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी फाइनल और एक्यूरेट अपडेट होती है ना, वो आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट में मिल जाएगी, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ पे ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। लाइक कर देना मेरे भाई वीडियो को, मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में।